अब एक सिंपल सी स्टोरी समझते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी जो है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई। मतलब कंपनी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों शुरू की गई। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, वो इंडिया में आई। उन्होंने क्या काम शुरू किया कि इंडिया से जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह थे वो उठाते थे और यूरोप के देशों में बेच दिया करते थे। ठीक है, तो अब इंडिया से यूरोप में सामान बेचने के लिए ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता था, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस था। और उस वक्त ये जो डिस्टेंस कवर करना था, ये कवर करना काफ़ी महंगा पड़ता था क्योंकि शिप्स वगैरह होते थे उस ज़माने में, एरोप्लेन्स वगैरह थे नहीं, काफ़ी खर्चा हो जाता था उनका। अब एक बात बिजनेस में बहुत ऑब्वियस होती है कि तुम जितने ज़्यादा पैसे लगाओगे उतने तुम्हारे ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, है ना। अगर मैं 5,000 रुपये लगाती हूँ बिज़नेस में तो मुझे उस हिसाब से प्रॉफिट होगा, अगर मैं 50,000 लगाती हूँ तो उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। ये बात डच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को भी समझ में आ गई थी। अब वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए कैसे, उसके लिए ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, और वो ज़्यादा पैसे लाएँ कहाँ से। तो ज़्यादा पैसे लाने के लिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना आम आदमियों से, जो कॉमन पीपल हैं, उनको कहें कि तुम हमें थोड़े थोड़े पैसे दो, हम वो पैसे अपने बिजनेस में लगाएंगे, फिर बिजनेस में जो फ़ायदा होगा उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है, तो इससे तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, तुम्हें फ्री में कमाई होगी, मतलब तुमने पैसे लगाए और तुम्हें उस हिसाब से ऑन अ रेगुलर बेसिस जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका हम हिस्सा तुम्हें दे दिया करेंगे, तो तुम्हारी भी कमाई होगी और हमारे भी प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से बेसिकली कंपनी जो है एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। तो कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है, बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी का ही दूसरा नाम है, बड़ा नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट इसलिए क्योंकि जितने भी लोग कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन सब की ओनरशिप होती है कंपनी पे, इसलिए एक जॉइंट ओनरशिप है। जैसे बैंक में जॉइंट अकाउंट होता है, वैसे ही कंपनी के ऊपर एक जॉइंट ओनरशिप होती है सब लोगों की। ठीक है, स्टॉक, बेसिकली स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स और शेयर्स वैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए यही कहूँगी कि अभी तुम शेयर्स समझो। शेयर्स क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ होती है शेयर्स। ठीक है ना, जैसे एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, कोई भी बिज़नेस को चलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वैसे ही हर कंपनी को चलने के लिए कैपिटल चाहिए होती है। तो कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल बहुत बड़ी रखती है यूजुअली, क्योंकि वो कंपनी है, बड़ी है। कंपनीज कैसी होती है, जैसे रिलायंस वगैरह, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, है ना। तो उनमें कैपिटल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, 800 करोड़ 900 करोड़ ऐसे तो उनकी यूजुअली कैपिटल ही होती है। अब ऑब्वियसली 800-900 करोड़ कोई एक इंसान या 5-6 बंदे तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते इतने ज़्यादा रुपए। तो इसके लिए वो क्या करती हैं कंपनीज, अपनी जो भी कैपिटल होती है ना उसको डिवाइड कर देते हैं बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में। जैसे कि सपोज़ अगर कंपनी की कैपिटल है 9 करोड़, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक छोटा सा नंबर लेते हैं, 9 करोड़ एक कंपनी की कैपिटल है। ठीक है, तो वो कंपनी बेसिकली क्या करती है, उस 9 करोड़ को डिवाइड कर देती है शेयर्स में। शेयर्स क्या होते हैं, कैपिटल के बहुत छोटे छोटे हिस्से होते हैं। सपोज़ वो कंपनी उस को डिवाइड कर देती है 90 लाख रुपए के शेयर्स में। मतलब बेसिकली वो कंपनी क्या कर रही है, 90 लाख रुपए के शेयर्स नहीं, सॉरी, कंपनी के पास 9 करोड़ टोटल कैपिटल है। ठीक है, उसने उस टोटल कैपिटल को हिस्सों में बांट दिया। कैसे हिस्से, 90 लाख शेयर्स, यानी कि 90 लाख हिस्सों में बांट दिया, और हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि देखो, अगर तुम लोगों के पास जाओगे और लोगों को बोलोगे कि हमारी कंपनी को 9 करोड़ रुपए चाहिए, तुम 9 करोड़ दे दो, कोई भी नहीं दे सकता, कोई आम इंसान नहीं दे सकता, है ना। लेकिन अगर तुम लोगों को बोलोगे कि हमारी कंपनी में 90 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये की है, तुम्हें जितने भी शेयर्स खरीदने तुम खरीद लो, तो बंदा सोचेगा अच्छा बस 10 रुपये क्या है, 100-200 शेयर्स तुम ऐसे ही खरीद लो, क्योंकि 100-200 शेयर्स खरीद भी लिए तो 1000 या 2000 रुपये ही तो लगे।
तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी की ये जो 9 करोड़ की रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो जाती है। इसलिए कंपनी बहुत स्मार्ट होती है, तो वो शेयर्स में अपनी कैपिटल को डिवाइड कर लेती है। तो बेसिकली पूरा पढ़ लेते हैं कि कंपनी होती क्या चीज़ है। कंपनी जो होती है एक एंटिटी है। एंटिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जिसकी, ठीक है। तो कंपनी की सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है। रिलायंस और अंबानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है ना। तो रिलायंस की अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, अपने आप में वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, बट हमारी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है ना, हम अपने आप में एक अलग इंसान है, इंडिपेंडेंट है, हमारी अपनी सोच है। वैसे ही एक कंपनी होती है। हालांकि क्योंकि कंपनी एक नॉर्मल इंसान नहीं होती तो उसकी सोच वगैरह नहीं होती, आर्टिफिशियल, इसीलिए कहते हैं उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी एक अपनी पहचान होती है। जैसे अगर मैं रिलायंस बोलूँ तो दिमाग में एक कंपनी का नाम याद आता है, हमें पता चलता है ना कि अच्छा वो कंपनी तो बहुत बढ़िया, बहुत प्रॉफिट्स कमाती है, ये सब चीज़ें दिमाग में आती है ना। वैसे ही कंपनी जो है एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की, इनकॉर्पोरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सनस। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, जो लीगल प्रोसेस होता है, उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है और जिसको कुछ लोग बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस करने के लिए। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि बात की कि उसकी सेपरेट अपनी पहचान होती है और वो ऑलमोस्ट एक इंसान की तरह ही होती है। हालांकि नेचुरल पर्सन नहीं होती, इसलिए वो सोच नहीं सकती, ये सब काम नहीं कर सकती, बट कंपनी भी पर्सन की तरह ही होती है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, मतलब रिलायंस जो है वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स ड्रॉ कर सकता है, उसके लिए अंबानी के नाम की ज़रूरत नहीं। रिलायंस खुद में उसकी इतनी पावर है कि वो खुद में कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है, लोगों को सू कर सकता है, खुद भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हो कोर्ट में रिलायंस के ऊपर। समझ रहे हो बात को। एंड इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। रिलायंस अंबानी से एक अलग चीज़ है, ठीक है। कंपनी की एक शेयर कैपिटल होती है। कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल बोल देते हैं क्योंकि कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होती है ना। शेयर्स वो हिस्से होते हैं जो कंपनी की कैपिटल जिन छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होती है उनको शेयर्स कहते हैं। शेयर्स के मालिक को शेयर होल्डर्स कह देते हैं, ठीक है। तो कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी होती है। मतलब क्या है कि अगर कोई मेंबर कंपनी का जो है मर जाए या उसके इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी कि बैंकरप्ट जिसको कहते हैं, पैसे ख़त्म हो जाए उस बंदे के, तो कंपनी नहीं रुकती क्योंकि कंपनी मेंबर्स से अलग है, ठीक है। अगर एक अंबानी को कुछ हो भी जाए तो रिलायंस नहीं रुक जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स से अलग है। तो कंपनीज एक्ट 2013 हमारा लॉ है जो कंपनीज से रिलेटेड है, ठीक है। और कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी को कैसे डिफाइन करता है। कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कोई भी कंपनी क्या है, कोई भी ऐसी एंटिटी जो इनकॉर्पोरेट की गई है अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी, बेसिकली कोई भी कंपनी है जिसको फॉर्म किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 या किसी भी कंपनी लॉ के अंडर। मतलब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको फॉर्म किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 या किसी भी कंपनी लॉ को ध्यान में रखते हुए, उसका पूरा जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस फॉलो किया गया है, वो कंपनी है, ठीक है। प्रोफेसर हेनी के मुताबिक कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो हम बात कर ही चुके हैं। क्रिएटेड बाय लॉ, लीगली बनती है कंपनी, रजिस्ट्रेशन होना कंपनी का ज़रूरी है, लॉ को ध्यान में रख के ही कंपनी बनती है। सोल प्रोप्राइटरशिप तो आप अपनी मर्ज़ी से भी, एक दिन मेरे सपने में आया कि मुझे एक फर्म खोल लीजिए, मैं खोल सकती हूँ, कोई लीगल मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कंपनी लीगली ही बनती है, कुछ सर्टेन लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करके ही बनती है।
एक सेपरेट एंटिटी होती है उसकी, एक सेपरेट पहचान होती है हर कंपनी की, परपेचुअल सक्सेशन होती है कंपनी की, मतलब मेंबर्स मर भी जाए तब भी कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। और एक कॉमन सील होती है हर कंपनी की। कॉमन सील मतलब एक कॉमन सिग्नेचर या एक कॉमन ऐसी कोई सील होती है बेसिकली, जो कि कंपनी के हर डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद होती है वो सील। ठीक है, तो ये थी कंपनी का मीनिंग। अब फीचर्स पढ़ेंगे आगे।